Hello students, I am Nirma Ahlawat. This is part 6 of chapter 1st, class 10th NCERT. We were discussing about types of decomposition reaction. So now we gonna discuss about electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction is what? A reaction in which a compound in aqueous or molten state. A reaction in which a compound in aqueous solution or in the molten state is decomposed by electricity. Which a compound in aqueous solution. ये जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में होता है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये किस स्टेट में होना चाहिए? तो मोल्टन स्टेट में, जिसको हम डीकम्पोज करेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रोलाइट ये तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए. किस में होना चाहिए? एक्वस स्टेट में. अब मोल्टन स्टेट क्या होती है? मोल्टन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं. आयंस कैन ब्रेक डाउन इजीली. जिसमें आयंस का ब्रेक डाउन हो सकता है इजीली, उसको क्या बोलते हैं? मोल्टन स्टेट. अब एक्वस स्टेट क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट की? कि जिसमें के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर. क्या प्रेजेंट होता है? वाटर. वाटर क्या करता है? उसके बीच के बॉन्ड को, उन दोनों के बीच के बॉन्ड को वाटर क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है. क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा. इसीलिए या तो उस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं और या मोल्टन स्टेट में लेते हैं. दैट इज टू बी डीकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इस इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में पहला स्टेप क्या होता है? हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं. क्या लेते हैं? प्लास्टिक मग. क्यों लेते हैं प्लास्टिक मग? क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस. इसके बेस पे क्या करते हैं? 2 होल करते हैं. एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स. अब यहाँ पे रबर स्टॉपर फिट कर देते हैं. इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर. अब इसमें हमने रबर स्टॉपर क्यों लगाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है. रबर स्टॉपर इसलिए लगाते हैं, अगर डायरेक्ट ही इलेक्ट्रोड को डालेंगे तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है. क्या पता वो बार बार उसका कनेक्शन उससे कभी टूट जाए और कभी अच्छे से रीडिंग ना आए. इसीलिए यहाँ पे क्या डाल देते हैं? रबर स्टॉपर डाल देते हैं. कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. किससे कनेक्ट करते हैं? 6 वोल्ट बैटरी से. अब ये एक फिक्स वैल्यू दे दी हमें एनसीईआरटी में कि 6 वोल्ट बैटरी से उसको क्या करना है? कनेक्ट करना है. तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे नीचे अगर हम इससे कम वैल्यू की कोई बैटरी यूज करेंगे तो क्या उससे नहीं होगा? तो आंसर है नो. इससे ज्यादा की करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा. इसलिए इस कम से कम हमें इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त वाटर का कितने वोल्ट की बैटरी की जरूरत पड़ती है? 6 वोल्ट बैटरी की. ओके. Fill the mug with water such that the electrode are immersed. Add a few drop of dilute sulfuric acid to the water. अब अगला क्वेश्चन बनता है कि उसके अंदर हम few drop dilute sulfuric acid की क्यों डालते हैं? देखिए, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So to make it good conductor of electricity, we add sulfuric acid to this so that it can ionize easily. इसीलिए डालते हैं. टेक 2 ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्टेड देम ओवर टू. 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उन दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल करके और उसको ऐसे केयरफुली इन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा कर देते हैं. आगे है स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. कुछ टाइम उसको छोड़ देते हैं. You will observe the formation of bubble at both the electrode. These bubble displace water in the graduated tube. ये अब देखो, इन सब में यहां तक वाटर भरा हुआ था इन ट्यूब्स में. इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे, आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल. इसमें यहां तक गैस है. ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? गैस है. और जो ये यहां तक व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये भी क्या है? गैस है. पहले यहां तक वाटर था, लेकिन अब वाटर डिस्प्लेस होके यहाँ पे नीचे आ गया, कम बबल्स है और यहाँ पे वाटर के ज्यादा बबल. अब ये ऐसा भी क्यों होता है मैं आपको अभी बताऊंगी. यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड. जैसे ही करंट पास होता है, दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब. इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. अब देखिए
कैथोड जो हमारा होता है कैथोड इलेक्ट्रोड, और ये होता है एनोड इलेक्ट्रोड। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि हमने किसके इलेक्ट्रोड लिए हैं, ग्रेफाइट रोड के। ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रोप होता है कार्बन का, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए हम इसके इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। आगे है कैथोड जो होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव। और एनोड कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। इसीलिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। उसके बाद है वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करेंगे, हम इस टेस्ट ट्यूब को उठा के देखेंगे कि जैसे ही हम कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसको याद करने का तरीका होता है हाई कोर्ट, H से हाइड्रोजन और C से कैथोड। अब देखिए हाइड्रोजन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज, तो वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगी। क्यों, क्योंकि कैथोड क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल होती है। कैसे टर्मिनल होता है, नेगेटिव। और ऑक्सीजन जो होती है हमारी वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, इसलिए किस पे जाके कलेक्ट होगी, डिपॉजिट होगी एनोड पे जाके, क्योंकि ये क्या कैसी होती है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके बाद बोलता है कि इन टेस्ट ट्यूब को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि ये इन टेस्ट ट्यूब में हमें गैस को टेस्ट करना है कि कौन कौन सी गैस है। अगर हम हाइड्रोजन के पास वो बर्निंग मैस्टिक लेके आएंगे तो ये पॉपअप साउंड से, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पॉपअप साउंड से क्या करती है, बर्न करती है। अब वाटर जो होता है इस वाली टेस्ट ट्यूब में, एनोड में जो होता है, एनोड में कौन सी गैस इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन। जैसे ही हम बर्निंग मैचस्टिक को लेके आएंगे तो वो और ब्राइटली जलेगी। इसीलिए तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन गैस किस पे होती है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, एनोड पे। अब हम देखेंगे कि कौन सी गैस ज्यादा बनती है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 एटम है। तो हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो H2 प्लस में हाफ O2, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो अगर इसका 1 वॉल्यूम बन रहा है किसका, H2 का, तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, हाफ वॉल्यूम। तो हमेशा कौन सी गैस डबल होगी, हाइड्रोजन गैस। टेस्ट दीज गैस वन बाय वन ब्रिंग, ये मैंने बता दिया आपको। व्हाट हैपेंस इन ईच केस, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब देखिए ध्यान से, H2 लिक्विड है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2 प्लस हाफ O2 इसमें कन्वर्ट होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अदर गैस दैट इज ऑक्सीजन। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोजन की जो रेशियो होती है वो डबल होती है, इसीलिए ऐसा होता है कि हाइड्रोजन इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अदर गैस दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैचेस फायर एंड बर्न्स विद पॉपअप साउंड, वेयरएज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। जो मैचस्टिक उसके पास बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे वो और ब्राइटली जलेगी। हाइड्रोजन प्रेजेंट एट कैथोड, ऑक्सीजन प्रेजेंट एट एनोड। ये सारी क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि क्या डीसी करंट ही लेना जरूरी है, क्योंकि बैटरी जो होती है उसमें कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। इन्वर्टर घर में होता है उसमें भी कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन अगर वैसे घर में जो सप्लाई देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, वो किस करंट में होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो कहता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज डायरेक्ट करंट फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। सो द आंसर इज द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में वेव कैसी रहती है, ऐसे सिंगल लाइन, वो कभी भी क्रेस्ट और ट्रफ में चेंज नहीं होती, अगर आपने पढ़ा होगा तो। द डायरेक्ट करंट हेल्प टू डिपोजिट द एनायन ऑन कैथोड एंड ऑन एनोड एंड कैटायन ऑन कैथोड। द डायरेक्ट करंट किस में हेल्प करता है, डिपोजिट करने में एनायन को कहाँ पे, एनोड पे, एंड कैटायन को कहाँ पे, कैथोड पे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैथोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, तो इस पे क्या इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन।
इफ एसी करंट इज यूज देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल गो ऑन चेंजेस। एसी करंट कैसा होता है, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव। एसी करंट की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और डायरेक्ट करंट कैसा होता है, ऐसे होता है। इफ एसी करंट इज यूज देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल गो ऑन चेंजिंग एंड दिस लीड टू अनइवन डिपोजिशन ऑफ आयन। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे हम देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इज, ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी की 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ऑन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में क्या लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। सिंपल है, AgCl मैंने आपको कंपाउंड बनाना सिखाया है। व्हाट इज इट्स कलर, इसका कलर होता है व्हाइट। कैसा कलर होता है, व्हाइट। प्लेस द चाइना डिश अंडर सनलाइट फॉर सम टाइम। इसको सनलाइट के अंदर रख देते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, थोड़ी देर में ये सिल्वर में और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। सिल्वर का कलर कैसा होगा, ग्रे कलर, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। अनदर रिएक्शन है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड की। इसको भी अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर में चेंज हो जाएगा और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड का कलर होता है पेल येलो, मतलब हल्का पीला, ऐसे कलर होता है इसका। तो ये जो दोनों रिएक्शंस है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। A reaction in which a compound is breaking down into 2 or more compound with the help of sunlight। उसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन यूज होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। नेगेटिव्स जो बनाते हैं, ऐसा सुना होगा आपने किसी को बोलते हुए, फोटोग्राफर को यूजुअली। तो वो जो नेगेटिव्स बनाते हैं उसमें क्या, कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वाइस, अब एक क्वेश्चन आता है, वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स। ऐसा सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी कह सकते हैं, वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। क्योंकि हमें पता है अगर जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, वो किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर में, डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका। इसीलिए हम उसको किस में स्टोर करके रखते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल्स में। किस में स्टोर करके रखते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।